हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुक्ला मैथ्स क्लासेस। तो फिर से हम आपको ये प्रॉपर्टी जो बता रहे थे ना पिछले लेक्चर में देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी थी, है ना। तो नाउ आई विल कंटिन्यू, है ना। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर जितनी भी प्रॉपर्टी बची हुई रिमेनिंग है ना, 5 प्रॉपर्टी और बची हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके क्वेश्चंस भी अगर टाइम बचेगा तो हम करेंगे उसके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बच्चों? लॉग m की पावर n इक्वल टू होता है 1/n log n टू द बेस m। log n टू द बेस m, ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना है। तो मैंने आपको देखो प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने आपको, है ना, सारी प्रॉपर्टी जो होती है ना वो इसी से प्रूफ होती हैं। सारी प्रॉपर्टी इससे प्रूफ होती हैं, ठीक है। तो बस आप क्या करो कि बस ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखो। आप a की पावर x इक्वल टू n होता है तो एक्सपोनेंट इक्वल में जाता है और बेस में बेस रहता है, एन यहाँ आ जाता है। और सेम थिंग इसका रिवर्स भी हो जाता है कि अगर ऐसा लॉग दिया हो तो क्या होता है, फिर जो x होता है ना इक्वल वाला, वो बेस की पावर पे आ जाता है और n इक्वल में चले जाता है, ठीक है। तो बस ये प्रॉपर्टी हम इसी से प्रूव कर सकते हैं इजीली। चलो इस बात का प्रूफ देखते हैं हम लोग। अब प्रूफ कैसे करना है इसको? एज्यूम करो आप जो LHS वाला पार्ट है आपका, LHS वाला पार्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो दिख रहा है सभी को। LHS वाला पार्ट क्या है? लॉग बेस में m की पावर n है, ध्यान रखो बेस में है m की पावर n है, और यहाँ पर n इक्वल में, इसको मैं x से एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब मैं रिवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये वाली सेकेंड नंबर वाली। तो इसमें क्या होता है कि जो बेस होता है उसकी पावर में इक्वल वाला आ जाता है। देखो a की पावर में x आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, m की पावर n जो बेस है ना उसकी पावर में x आ जाएगा ऐसे, और जो n था n वो इक्वल में चला गया था n, तो यहाँ पर भी जो n है वो इक्वल में चले जाएगा। तो ये बाय डेफिनेशन आया है। कैसे आया है? बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन कहाँ लिखी है बच्चों? ये लिखी हुई है, जो प्रीवियस लेक्चर आप देखो, अगर नहीं देखा हो तो आपको बताया था मैंने ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? पावर का पावर में क्या होता है सर? मल्टीप्लाई होता है। तो पावर का पावर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा ना, है ना। तो n इंटू एक्स हो जाएगा पावर में, इक्वल टू n। अब ये जो पावर आ गई ना nx आपकी, n का मल्टीप्लाई x में हुआ तो ये पावर में nx आ गया m की पावर में। अब मुझे बताओ कि ये वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे आप यहाँ पर ऊपर वाली, तो फिर से बाय प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हो आप? अगेन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, जो एक्सपोनेंट रहता है वो कहाँ चले जाता है? इक्वल में। बार बार बता रहा हूँ, देखो एक्सपोनेंट इक्वल में गया है तो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर? nx से, तो nx इक्वल में चले जाएगा। बेस में क्या आ जाएगा? बेस में बेस आ जाएगा। अब बचा क्या सर? एक ही चीज़ तो बची सर, n, तो वही आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, x की वैल्यू डालना है वापस से यहाँ पर। देखो क्या किया मैंने, x की वैल्यू रख दी। क्या है भैया x की वैल्यू? देखो जरा, x की वैल्यू ये है हमारे पास, वापस से रख दो आप, है ना। तो क्या आ जाएगा? लॉग m की पावर n इंटू में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया क्या? बस होने वाला। अभी कहाँ से सर प्रूफ हो गया? अभी एक स्टेप बची है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। n को डिवाइड में ले जाओ इधर, नेक्स्ट स्टेप में n डिवाइड में आ गए, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? देखो क्या प्रूफ हो गया? क्या हो गया ना प्रूफ? देखो ये जो RHS वाली चीज़ थी LHS में आ गई, और जो LHS वाली चीज़ थी RHS में दिख रही है ना, है तो सेम चीज़। ये प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके कुछ। चलो देखो एग्जाम्पल देख लो। सपोज आपके पास लिखा है log 8, और यहाँ पर मान लो क्या लिखा हुआ है, मान लो सपोज 2 लिखा हुआ है। अब 8 को क्या लिख सकते हो बेटा आप? 2 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, m की पावर n की जगह क्या दिख रहा है आपको? 2 की पावर 3। तो मतलब n जो पावर है ना, पावर वो क्या है आपके पास? 3 है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? 1/3 log 2 अच्छा log 2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 2 से देखो, प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना मैंने, है ना। हाँ देख के आना उसको। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? 1/3। तो log
कितनी वैल्यू आ गई बच्चों इसकी, log 2 की वैल्यू बेस 8 पे कितनी दे रहा है, ये 1/3 दे रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। ओके, नाउ वी मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 7। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 7 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों हम लोग। देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है बच्चों हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है हमारी कि अगर हमारे पास है log बेस ए बी, तो हम बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं, log यहाँ पर b आ जाएगा और अपन में आ जाएगा log a। इसको बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं बहुत से लोग, है ना, दुनिया वाले इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस को चेंज करते हैं यहाँ पर, जैसे बेस में ए और बी है ना, तो एक नया बेस आता है मार्केट में यहाँ पर, है ना। जैसे सपोज सी आ गया, तो सी एक नया बेस आ चुका है यहाँ पर, सी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सर सी लगाना है हमको, सर सी की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आप कुछ भी लगा लो सी की जगह आप चाहो तो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बी और ए तो आएंगे ही आएंगे बेटा, बी और ए तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो तो क्वेश्चन का ही पार्ट है। बस यहाँ पर आप सी की जगह बेस में ई लगा सकते हो, या कुछ भी लगा लो जो मर्जी आए आपके, 10 लगा लो, 6 लगा लो, कुछ भी लगा दो, 1 को छोड़ के, लेकिन है ना बेस में 1 नहीं आता कभी भी, एक्सेप्ट 1 और नेगेटिव नंबर और 1 को छोड़ के कुछ भी लगा सकते हो आप बेस में। ठीक है, तो चलो इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो भी देखते हैं अपन। देखते हैं इसका प्रूफ, इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका प्रूफ थोड़ा। सबसे पहले हमने क्या करा, जो RHS वाला पार्ट है ना हमारा log CB, इसको हमने x मान लिया, जो न्यूमरेटर है उसको x ले लिया मैंने, और डिनोमिनेटर को क्या ले लिया बच्चों, RHS का जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों उसको y ले लिया मैंने। अब मैं डेफिनेशन ये वाली लगाऊंगा, सेकंड वाली, ये दोनों डेफिनेशन एक ही है वैसे तो। अब यहाँ की नीचे वाली डेफिनेशन अगर मैं लगा रहा हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के हिसाब से b की पावर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और यहाँ से बताओ आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, c की पावर y इक्वल टू a आ जाएगा, बराबर है। देखो ध्यान से, n इक्वल में जा रहा है ना, n इक्वल में गया ना, तो यहाँ पर a इक्वल में गया, यहाँ पर b इक्वल में गया, है ना। कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ गड़बड़ हो गई ना, c की पावर x इक्वल टू b आएगा, है ना, गलती से मिस्टेक कर दी थी मैंने, है ना। तो यहाँ पर देखो n इक्वल में जाना चाहिए ना, प्रॉपर्टी के हिसाब से काम करना है अपने को, अपनी इच्छा से नहीं करना है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो n इक्वल में जाना चाहिए इसमें, और बेस की पावर में x आना चाहिए, तो बेस की पावर c की पावर x आ जाएगी और b इक्वल में चले जाएगा, जैसे यहाँ पर भी सेम हुआ है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया है ना, अब इसके बाद क्या सोचना है अपने को, थोड़ा क्या करना चाहिए। तो अगर मैं c की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से, बोलो c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, b की पावर 1/x, बराबर है। पावर रिवर्स हो जाएगी उधर जाके, रेसिप्रोकल, जैसे इधर x पावर है तो उधर 1/x हो जाएगी। सेम थिंग यहाँ होगा, है ना। ये पावर क्या होती है बच्चों, समर सॉल्ट लेती है उधर जाके, जैसे यहाँ पर x पावर है ना, तो इसका समर सॉल्ट क्या होगा 1/x, है ना, रेसिप्रोकल। तो y का समर सॉल्ट क्या होगा 1/y होगा, है ना। समर सॉल्ट बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, ये भी c की वैल्यू सर, ये भी c की वैल्यू है, दोनों c की वैल्यू है सर। तो क्या करें सर हम, अब देखो यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बात को, ध्यान से देखना। ये भी c है, ये भी c है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं हम लोग, कर दें दोनों को इक्वल, चलो कर देते हैं। तो b की पावर 1/x क्या हो जाएगा बच्चों, b की पावर 1/x हो जाएगा, a की पावर 1/y, दोनों ही c की वैल्यू है ना, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। यहाँ से देखो आप ध्यान से, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, c की, दोनों c की वैल्यू है। अच्छा, मुझे यहाँ पर देखो, मैंने न्यूमरेटर को x लिया था, डिनोमिनेटर को y लिया था, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से b को फ्री कर रहा हूँ यहाँ से, तो जो 1/x पावर है उधर जाके रेसिप्रोकल होगी। अगर एक तरफ से पावर आप हटाते हो तो दूसरी तरफ रेसिप्रोकल हो जाती है उसकी। तो ये x पावर 1/x है, तो उधर जाके क्या होगी, x हो जाएगी पावर, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, x/y हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना सभी को। अब देखो इसके बाद की स्टेप यहाँ बता रहा हूँ मैं। तो एक अभी फाइनली हमने कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, a की पावर x/y इक्वल टू b तक पहुँच गए हम लोग, है ना। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब ये डेफिनेशन, ये वाली ऊपर वाली डेफिनेशन लगा दो आप। तो ऊपर वाली डेफिनेशन क्या है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वल में जाता है। एक्सपोनेंट कहाँ जाता है, इक्वल में जाता है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है हमारे पास, x/y, तो ये इक्वल में चले जाएगा। ये वाली डेफिनेशन लगा रहा हूँ, ये वाली डेफिनेशन। और यहाँ पर लॉग आ जाएगा, बेस क्या रहेगा, बेस a रहता है तो बेस a रहेगा। और जो n था ना इक्वल वाला वो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर b आ जाएगा। अब बताओ x क्या लिया था आपने स्टार्टिंग में, आपने x क्या लिया था बच्चों, लॉग
बेस सी बी लिया था और आपने वाई की जगह क्या लिया था बच्चों, लॉग सी ए। तो यहाँ पर पुट कर दो, देखो ये प्रूफ हो गई आपकी प्रॉपर्टी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हर प्रॉपर्टी में यही दो डेफिनेशन से पूरे क्वेश्चन हो रहे हैं, पूरे प्रॉपर्टी सब प्रूफ हो रही है डेफिनेशन से। तो लॉग की डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उसी से सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव होंगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि सर आपने सी के हिसाब से बताया तो ये वाला प्रूव करके दिखाओ। तो कुछ नहीं, आप सी की जगह ई करते जाओ, देखो जहाँ जहाँ सी है वहाँ आप ई कर दो, है ना। तो जब आप सी की जगह ई करोगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, तो यहाँ पर दोनों ई को इक्वल कर देंगे। अब सी का रोल जैसे खत्म हो गया ना यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद सी का रोल खत्म कर दिया मैंने क्या करा, 1/x पावर थी उसको रेसिप्रोकल उधर कर दी। जब इधर से पावर में हटाऊंगा LHS से तो RHS में जाके क्या होगी, वो रिवर्स होगी, मतलब रिवर्स तो नहीं बोलना चाहिए, रेसिप्रोकल होगी। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है, x होता है, मतलब पावर पलट जाएगी। जैसे यहाँ से आपने x पावर हटाई थी उधर जाके 1/x हुई थी, तो यहाँ की y पावर 1/y हुई थी, तो 1/x पावर क्या होगी, x होगी उधर जाके। तो बस सी का रोल खत्म हो गया। वैसे यहाँ पर ई लेते हैं, अगर मैं सी की जगह ई लेता स्टार्टिंग से तो ये ई के इक्वल आता, तो ई का रोल तो खत्म ही हो जाता ना, मतलब बेस तो सी ई कुछ भी लगा सकते हैं, उसका रोल तो बाद में अल्टीमेटली खत्म होना ही है। तो इसलिए बेस कुछ भी लगा सकते हो आप इसमें, सब के लिए होगी। तो बेस चेंजिंग थ्योरम क्यों बोलते हैं सर इसको, क्योंकि जब बेस ए और बी होता है तो एक नया बेस आता है यहाँ पर मार्केट में, सी या फिर ई या फिर 10 जो भी लगाना चाहो आप, सब बेस लगाओ, कुछ भी लगाओ आप, है ना, ए और बी के अलावा, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। एक बार जब सब प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएंगी ना तो फिर क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा अपने को, है ना, इंटरेस्ट आएगा आपको क्वेश्चन करने में। और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ही नहीं आती है और मैं क्वेश्चन लेके बैठ जाऊँ सीधे सीधे, है ना, तो फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हो सर, क्या कर रहे हो आप। इसलिए एक बार प्रॉपर्टी सारी डिस्कस हो जाना चाहिए। ऐसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका। जैसा अगर किसी ने पूछा कि आपसे लॉग 1000 और यहाँ पर लिखा है सपोज 100 ले लेते हैं, चलो इसकी वैल्यू पूछ ली किसी ने आपसे, तो ये प्रॉपर्टी लगा दो आप। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 100 लिख दो, देखो बी की जगह 100 आ रहा है बेटा, हाँ बी की जगह 100 लिख दो। और सर आपने बताया था कि बेस तो कुछ भी लगा सकते हो, तो आप कुछ भी लगा दो आप। चलो मैं 10 ले लेता हूँ बेस। यहाँ पर 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 10 से एक है ना, एक बहुत करोड़ों का फायदा होने वाला है अपने को, इसलिए 10 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 100 को लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर, है ना, और ये जो 1000 है ना बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूँ 10 का क्यूब। अब आप देखो जरा, सोचो कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप, लॉग m की पावर n वाली लगा दोगे, है ना, जो शायद 3rd नंबर पे बताई थी मैंने, वो 3rd या 4th जो भी रही होगी देख लेना, 4th नंबर पे थी शायद, हाँ एग्जैक्टली 4th नंबर पे थी। तो लॉग m की पावर n में पावर आगे आती है ना। अगर आपको नहीं आ रही है प्रॉपर्टी तो आप उस लेक्चर को जाके देखो, है ना, पिछले वाला लेक्चर को मेरे, जिसमें लॉग का मैंने डेफिनेशन बताया था और प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये जो 4th वाली प्रॉपर्टी है उससे आ रहा है 3 log 10। इधर भी ऐसे ही होगा, 3 पावर आगे आ जाएगी, जैसे यहाँ 2 आ गया थी। अब ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी से बेटा क्या हो जाएगा, ये बेस और ये सेम हो गए तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 अपॉन में 3 × 1, तो डेट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/3। तो आपने देखो लॉग निकाल लिया ना, किसका निकाला, 100 का लॉग निकाला आपने, कितने बेस पे, तो दिस इज द वैल्यू 2/3 इज द वैल्यू ऑफ लॉग 100 टू द बेस 1000। बेस 1000 पे 100 का लॉगरिथम कितना आ जाएगा, इट विल बी 2/3। तो ये प्रॉपर्टी है ना मज़ेदार, देखो कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, किसी भी बेस का आंसर आप निकाल सकते हो उससे। एक और एग्जांपल हो जाता है, चलो इसके ऊपर एक और एग्जांपल हो जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। सपोज आपको अगर वैल्यू निकालना हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। किसी ने आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 27 और यहाँ 81, इसकी वैल्यू बताओ, है ना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर फाइंड दिस वैल्यू। क्या करोगे आप, बहुत सिंपल है, ये प्रॉपर्टी है जिंदाबाद, दिस प्रॉपर्टी इज जिंदाबाद। अब देखो कैसे, 81 ऊपर आ जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। बी के काम कौन कर रहा है, 81, बी की जगह पर 81 है तो 81 आ जाएगा। ए की जगह कौन आ जाएगा, ए की जगह 27 आ जाएगा। अच्छा, बेस में क्या लें सर हम यहाँ पर, तो बेस में देखो जैसे वहाँ पर 1000 और 100 था तो हमने 10 लिया था। अब यहाँ 81 3 की पावर 4 होती है, ये 3 की पावर 3 होती है, तो आइडिया इज दिस कि पावर बेस में 3 लगाओ, क्योंकि 3 की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पर बच्चों, तो आपका काम आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 फिर से लग रही है, लॉग m की पावर n, वो आगे आ जाएगी 4 पावर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3।
यहाँ पर पावर 3 आगे आ जाएगी। अब एक और प्रॉपर्टी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी से बेस और ये सेम होते तो आंसर 1 आता है। तो 4 × 1 4, 3 × 1 ये भी 1 हो रहा है, 3 × 1, या फिर डायरेक्ट कैंसिल ही करो ना इसको, तो 4/3 आ गया आपका आंसर। इसका आंसर आया 4/3। तो ये बेटा 7th प्रॉपर्टी थी, है ना, इंटरेस्टिंग थी काफ़ी, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे तो प्रॉपर्टीज सब। अब ये लॉग की ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई, है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर, नाउ वी मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 8, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे बात करेंगे हम लोग अब। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है बच्चों, जैसे लॉग ए बी लिखा है तो इसको बेटा 1/, है ना, क्या लिख सकते हो आप, लॉग, ये जो बेस है ना बेटा इसका ए था तो अब इधर आ जाएगा बेस और बी इधर आ जाएगा, मतलब इंटरचेंजिंग हो जाएगी, है ना। बेस इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो आप इसको। जैसे बेस बी था ना आपका, तो वो यहाँ पर बेस, जो यहाँ पर बी था वो बेस में आ जाएगा और जो बेस में था वो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो गया बेटा ए और बी, है ना। तो ऐसा कब हुआ, जब 1/, किया हमने, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेके देख लो आप इसका, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज यहाँ पर लिखा है आपके पास लॉग 100 और इधर 10, इधर लिखा है 10, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस प्रॉपर्टी से 1/, करोगे ना, जैसे ही आप इसको, जैसे ही 1 के अपॉन में डालोगे ना बेटा इसको, तो बेस इधर आ जाएगा 10 और 100 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये आपस में चेंज हो जाएंगे, 10 और 100, बेस इधर आ जाएगा उसका। वैसे यहाँ पर हुआ। अब इसको प्रूफ करते हैं, देखो। तो प्रूफ कैसे होगा बच्चों, डेफिनेशन से होगा प्रूफ। देखो कैसे, इसका प्रूफ देखो आप। सारे जो प्रूफ है ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सारे डेफिनेशन से ही प्रूफ करना है आपको, है ना। जितने भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है ना, सारी प्रॉपर्टी डेफिनेशन से प्रूफ होंगी। एज्यूम कर लो आप इसको, LHS को मैंने x एज्यूम कर लिया। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि a की पावर x हो जाएगा, सीधे सीधा a की पावर में x कर दो और ये b को इक्वल में ले जाओ। बस ऐसे ध्यान रखो कि जो n होता है ना, n वो इक्वल में चले जाता है, बस इतना ध्यान रखो। तो जैसे आप लॉग हटाओगे तो जो b होगा ना, b n का काम कर रहा है यहाँ पर, तो b कहाँ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा, और जो पावर होती है वो बेस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब देखो आप यहाँ से, अगर मैं यहाँ से x पावर को हटा देता हूँ, है ना, तो ये समरसॉल्ट हो जाएगा उसका, मतलब x पावर उधर जाके क्या हो जाएगी, 1/x होगी कि नहीं होगी। अगर इधर की पावर x है तो उधर जाके क्या होगी, 1/x होगी। ठीक है, अब देखो इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ एक बार आपके लिए खास, b की पावर 1/x इक्वल टू, मतलब वही चीज़ है, उसको डबल से लिख दिया, स्टेप रिपीट। अब इसके बाद कौन सी, फिर लॉग के डेफिनेशन पे जाऊँगा मैं यहाँ पर, है ना। देखो फिर से डेफिनेशन पे जा रहा हूँ मैं यहाँ से। इसके बाद b की पावर 1/x कितना आ गया आपके पास, a आ गया। अब ये वाली डेफिनेशन पे आ गया मैं, तो इसमें एक्सपोनेंट इक्वल में चले जाता है, तो एक्सपोनेंट इक्वल में चला गया 1/x। अच्छा, लॉग आ जाता है यहाँ पर, पिक्चर में लॉग आ गया। बेस में कौन आ जाता है, बेस, तो बेस में कौन आ जाएगा, बेस। अब बेस क्या है यहाँ पर, b है, बेस क्या है यहाँ पर, b। अब बचा क्या, n, तो जो इक्वल वाला होता है वो यहाँ आ जाता है, तो इक्वल वाला कौन है बच्चों, a, तो a यहाँ आ गया। अब मुझे बताओ कि आपने x क्या लिया था आपने स्टार्टिंग में, x तो आपने यही लिया था ना, देखो ध्यान से देखो, x ये लिखा है, तो x की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 1 के अपॉन में ना बेटा, x अपॉन में है तो x अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर। ठीक है, आ गई बात समझ में, है ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 9, है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 लिखी हुई है। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, बहुत आसान है बेटा, इसका प्रूफ बहुत आसान है। देखो कैसे, आप क्या करो, इस लॉग जो पावर है ना, पावर वाला, उसको आप x एज्यूम कर लो। पहले तो एज्यूम कर लो कि ये x है, ठीक है। तो ये एजप्शन ये आपने लिया। अब इसमें आप डेफिनेशन लगा दो, ये वाली डायरेक्ट वही तो लिखी हुई है, देखो ये डेफिनेशन लग जाएगी, तो a की पावर x कितना आ जाएगा, वही लिखा हुआ है, इक्वल टू n आ जाएगा। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। अब आप कुछ नहीं करो, आप क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो क्या करने वाला हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। देखो क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रख दूंगा बच्चों मैं यहाँ पर, log n, आ गया n, प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी। देखो इक्वल टू n आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका देखो, एग्जाम्पल आपको मैंने बताया ही था पहले, एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे e की पावर log 5 की वैल्यू 5 होती है,
यहाँ पर सेम आ रहा है ना, बेस और ये, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। जैसे अगर मान लो यहाँ पर होता 7 की पावर, लॉग में बेस भी 7 होता और यहाँ पर कुछ भी लिख देते, जैसे 8 लिख दिया तो आंसर आ जाएगा 8, है ना। ये एग्जाम्पल होगा इसके, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गई। अब हमारी एक प्रॉपर्टी और बची है बस, वो लास्ट वीडियो हमारा प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। तो आफ्टर कंप्लीट द प्रॉपर्टी, है ना, वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम, जो जेई लेवल के भी क्वेश्चन होंगे हम करेंगे इसके बाद। नाउ वी मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, देखो देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 10 में ये है कि अगर आपके पास लिखा हो a की पावर log बेस में b और यहाँ पर c है, तो इक्वल में क्या हो जाता है, जो c वाला है ना पोर्शन, वो a की जगह आ जाता है, मतलब c बेस बन जाता है, और जो आपका बेस है b वो तो b रहता है, और जो ये वाला a पार्ट है वो इधर आ जाता है आपका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी यूज़ होता है, जेई के प्रॉब्लम आते हैं उसमें मैंने देखा है यूज़ होता है इस प्रॉपर्टी का। अब आप देख सकते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। आप क्या करो, इस पूरे को एज्यूम कर लो, LHS को, पूरा LHS आप क्या एज्यूम कर लो, x के इक्वल एज्यूम कर लो, ठीक है। इसको मैंने x एज्यूम कर लिया, ओके। अब ध्यान से देखना आप इसके बाद। अब आप क्या करो, इसमें डेफिनेशन लगा दो। कौन सी वाली डेफिनेशन लगाओगे, ये वाली डेफिनेशन। तो जो एक्सपोनेंट रहता है वो इक्वल में जाता है, मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ आपको, है ना। एक्सपोनेंट बच्चों इक्वल में चले जाएगा, है ना, समझ आ रही ना बात। एक्सपोनेंट इक्वल में जाता है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो लॉग, ये एक्सपोनेंट है लॉग c, तो लॉग उधर चले जाएगा इक्वल में, एक्सपोनेंट हमेशा इक्वल में जाता है। अब लॉग का बेस क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर a रहेगा और x यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई कि आपको, है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, याद होगी। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर लॉग ए बी होता है, बेस चेंजिंग थ्योरम बताई थी ना बच्चों, वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकता हूँ, है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो बस सेम थिंग यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ। इस प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको क्या लिखूँगा मैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, और इसको क्या लिखूँगा, लॉग सी अपॉन लॉग बी, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर सी बेस में लाना है ना, सी बेस में लाना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ कि सी को, इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ मैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना वैसे। देखो कैसे, लॉग एक्स और लॉग सी को यहाँ ले आता हूँ डिवाइड में, इक्वल में लॉग ए को उधर ले जाता हूँ, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, लॉग बी, ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आई सभी को। अब क्या करना है आपको, इसकी बात देखना आप, है ना, ध्यान से। मैंने क्या किया, एक बार फिर से बता दूं, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई। देखो फिर से बता रहा हूँ मैं आपके लिए खास। इसमें क्या होता है, जो b होता है वो ऊपर रहता है, a नीचे रहता है, तो log b अपॉन log a लिखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, x ऊपर रहेगा, log x अपॉन log a। सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाई, log c ऊपर रहेगा, b नीचे, यही वाली प्रॉपर्टी। ध्यान देखो, यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम दोनों जगह पर, LHS RHS में। अब मैंने क्या किया, log c को इधर ले आया, log a को इधर ले गया। अब इसके बाद देखो आगे आप फिर से यही प्रॉपर्टी लगा दो, उल्टा लगा दो, इस बार रिवर्स लगाना है आपको। तो रिवर्स प्रॉपर्टी लगाने पे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे b और a लिखा है, तो b ऊपर रहेगा, a नीचे रहेगा। तो जो नीचे वाला था वो बेस में आता है, देखो a नीचे बेस में है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, a बेस में चला गया, b यहीं रह गया। तो यहाँ पर x ऊपर रह जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा, नीचे वाला बेस में आ जाता है बच्चों, c। ये c बेस में आ गया, देखो दिखा सभी को, c बेस में आ गया। इक्वल में बेस में कौन आएगा बच्चों, जो नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पर a था ना, तो ये बेस में आया, नीचे a था, बेस में आया। यहाँ पर नीचे कौन है, b, तो b बेस में आ जाएगा और ये a ऊपर आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, है ना। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, इतना करने के बाद आप फिर से ये सोचो कि आपको c की पावर में ये लाना है। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी रिवर्स लगा दो। अब ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी जो है ना, इसको यहाँ लगाओ आप। तो इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, देखो जो बेस रहता है उसकी पावर में x आ जाता है, इक्वल वाला a की पावर में आ गया। देखो बेस के ऊपर इक्वल वाला आ रहा है, तो यहाँ पर बेस कौन है, c। तो c की पावर में क्या आ जाएगा, इक्वल वाला आ जाएगा।
नहीं समझ में आई बात? देखो फिर से एक बार फिर देखो, नहीं समझ में आया हो तो a की पावर में x आ जाता है, मतलब जो इधर बेस होता है ना लॉग का, उसकी पावर में इक्वल वाला आता है, इक्वल वाला। तो इधर की लॉग में क्या है, बेस में c है, तो इसमें पावर में क्या आएगा, इक्वल वाला आएगा, इक्वल वाला जो इक्वल में है, ठीक है। और इक्वल में कौन चले जाता है, n, तो n की जगह कौन है इसमें, x, तो x इक्वल में चला गया। अब बताओ जल्दी से कि x क्या था आपके पास स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 में, a की पावर log pc। देखो ये प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी, है ना, आसान, प्रूफ कर दिया मैंने इस बात को, c की पावर log ba इक्वल टू a की पावर log c, ये प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी, है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं हम वेरी क्विकली, फिर उसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हो जाता है, देखो वेरी क्विकली एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम इसके ऊपर। जैसे सपोज आपको किसी ने पूछा फाइंड द वैल्यू, या चलो ऐसा लिख देते हैं, इवेल्युएट द वैल्यू 2 की पावर लॉग, इसके ऊपर बेस 3 है मान लो, यहाँ 5 है, प्लस यहाँ लिखा है 4 लॉग 7 और यहाँ पर 8 लिखा है मान लो, फिर माइनस इधर लिखा हुआ है 5 बेस 3 या 2 माइनस यहाँ पर लिखा है 8 की पावर 7 4, इसकी वैल्यू बताना है सपोज आपको। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। आप ये कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, देखो क्या हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, ये सी और ए अपनी जगह बदल रहे हैं और बी अपनी जगह पे बैठा हुआ है, तो बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ए और सी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर 5 और 2 इंटरचेंज होंगे, 3 वैसे ही आएगा। देखो 5 और 2 इंटरचेंज हो गए कि नहीं हो गए, जैसे यहाँ सी और ए इंटरचेंज हो रहे हैं इस प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर 5 और 2, वही प्रॉपर्टी तो लगा रहा हूँ बच्चों में, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सेम प्रॉपर्टी लगेगी, तो बेस 8 नीचे आ जाएगा, 8 और 4 चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे 8 और 4, 7 अपनी जगह पर स्टिल 7 बेस में रहेगा, 4 इधर आ जाएगा। अच्छा आगे वाले दोनों को ऐसे रहने दो आप, उनको कुछ मत करो, हाथ भी मत लगाओ, उनको छेड़ना भी नहीं है अपने को, एज इट इज़ रखना है उनको। और आप समझ गए होगे क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब देखो ये वाला टर्म प्लस का और ये वाला टर्म माइनस का, ये वाला प्लस का ये माइनस का, आंसर क्या आ गया आपका 0, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हो गया। तो बस आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आज हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है एल्गोरिथम की, अब हमें सिर्फ क्या करना है, बस इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस some important problem for JEE point of view as well as logarithm point of view, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें ये हमारा जो लेक्चर है इसमें हमने क्या करा, सभी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर JEE point of view। ओके।